चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के गेस्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ एफएनओ एक्सपर्ट का पूरा पैनल जुड़ चुका है। गेस्ट को ले आते हैं सामने और हम यहाँ पे देखें तो हमारे साथ नीलेश जैन, सिद्धार्थ राय मंगला, कुणाल शाह और नितिन मुरार का झीट जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस शो में एंड वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले नीलेश जी आपके पास आऊंगा, बताइए किस तरह से देख रहे हैं आप आज के बाजार को। वेरी गुड आफ्टरनून अंश। अंश देखिए, आज हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी स्तरों से जरूर देखने को मिल रही है, बट जिस हिसाब से अगर आप देखें निचले स्तरों से एक रिबाउंड हम देख रहे हैं। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ी और डिप मिलती है तब यहाँ पर लॉन्ग साइड पर ही फोकस करने की सलाह होगी, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो 26,000 पर अब शिफ्ट हो चुका है और ऊपरी स्तर पर हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि निफ्टी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को फिर से एक बार रिविजिट कर सकता है। हो सकता है अगले सप्ताह में हमें निफ्टी एक नया रिकॉर्ड हाई बनाता हुआ नजर आए। बट उसके पहले अमूमन हम देखते हैं कि ये कंसोलिडेशन होता है, थोड़ी बहुत साइडवेज एक्शन हमें देखने को मिल सकती है और उसके बाद ऊपरी स्तर पर अनदर लेग हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर प्लेन वेनिला प्ले करने से बेटर होगा कि आप स्ट्रेटेजी बनाकर इस अपसाइड को प्ले करके चल सकते हैं। 26,100 का कॉल ऑप्शन जो फिलहाल 130-135 पर ट्रेड हो रहा है, इसका एक लॉट खरीदना है। उसके सामने 26,200 का एक लॉट बेचना है जो फिलहाल 83 से 85 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। अगर हम इसकी कुल लागत देखें तो लगभग 50 रुपए के आसपास का स्प्रेड बन रहा है। इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना होगा 25 रुपीज का। पहला टारगेट 80, इनफैक्ट एकमात्र टारगेट अगर हम देखें तो 80-85 की रेंज में ये पर्टिकुलर स्प्रेड हमें यहाँ से जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल हम एक ग्रेजुअल अपमूव फिर से यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, बट उसके पहले थोड़ी बहुत गिरावट और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हो सकता है निफ्टी 26,100 के लेवल को एक बार फिर से छूता हुआ नजर आए। अगर वैसा होता है तब यहाँ पर ये बुल कॉल स्प्रेड एक बेहतर रणनीति हो सकती है। यहाँ पर ग्रेजुअल अपमूव जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 26,250 से 26,300 का। तो यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड लेने की सलाह, निफ्टी बैंक में क्या करें? देखिए, निफ्टी बैंक पर आज शार्प डिक्लाइन हम देख रहे हैं। एक आउट परफॉर्मेंस हम ऑलरेडी कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स देख चुके हैं। अगर आप इंडिया विक्स पर नजर डालें, एकाएक यहाँ पर 11.5% तक का उछाल हमें आज देखने को मिल रहा है, जो 13.5 पर अब इंडिया विक्स पहुंच चुका है। जब तक यहाँ पर कूल ऑफ नहीं होता है, जब तक ये 13 के नीचे नहीं फिसलता है, तब तक थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच जरूर रखने की सलाह होगी। बैंक निफ्टी स्पेसिफिकली अगर हम देखें 59,000 के ऊपर, इनफैक्ट ठीक उसी के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है। इसके नीचे की अगर क्लोज देखने को मिलती है तब हो सकता है यहाँ पर हमें अनवाइंडिंग देखने को मिले। 58,700 58,500 तक के लेवल एक बार देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 59,000 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो उसके अलावा अगर 59,000 के ऊपर टिक जाता है, डिफेंड कर देता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग मूव 59,300 59,500 का देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए नो ट्रेडिंग जोन पर है। जिस हिसाब से इंडिया वीक्स है तो मेरे ख्याल से एक थोड़ा सा बेहतर होगा कि कॉशियस अप्रोच रखें एंड वेट एंड वॉच करें बैंक निफ्टी में। बिल्कुल वेट एंड वॉच की सलाह आती हुई निफ्टी बैंक पे इंडिया विक्स जो है 4 महीने के ऊपरी स्तर पे आ गया, तो काफ़ी हैवी यहाँ पे जो है कॉल और पुट में एक्टिविटी होती हुई दिख रही है, तो निफ्टी बैंक को थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। नीलेश जी हमारे साथ बने रहे, हम फिर आपके पास आएंगे आपके स्टॉक स्पेसिफिक राय जानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिद्धार्थ जी के साथ भी जुड़ जाते हैं। सिद्धार्थ जी बताएं कैसे देख रहे हैं आप निफ्टी बैंक को? नमस्कार अंश जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अंश जी, देखिए अगर हम निफ्टी की बात करें अंश जी, तो कल के बड़े ब्रेकआउट के बाद ये देखना बहुत जरूरी था निफ्टी में कि 26,100 से ऊपर इंडेक्स टिक पाता है या नहीं। आज एक अच्छा सिग्नल हमें देखने को मिला कि नीचे एक नेगेटिव ओपनिंग के बावजूद नीचे के लेवल से लगभग 26,050 के आसपास हमने एक अच्छा सपोर्ट बनते देखा। 26,100 से ऊपर निकलकर अब इंडेक्स काफी देर से सस्टेन कर रहा है। जितनी देर 26,150 इस रेंज के आसपास निफ्टी सस्टेन करेगा, उससे और मजबूती इंडेक्स को मिलती रहेगी। और मैं कुछ देर से देख रहा हूँ कि आईटी स्पेस में भी अच्छे स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो चुके हैं, मूव्स आ रहे हैं। तो यहाँ से जो हमें बुलिश रखना चाहिए, हो सकता है कि कुछ देर यहाँ से बाजार सस्टेन करे तो हमें 26,200 और 26,200 जैसे ही टूट जाएगा तो फिर तो बहुत तेजी से हमें हाई की तरफ भी बाजार जाता हुआ दिख सकता है। तो भी बुलिश रखना, एक बुलिश कॉल मैं यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ निफ्टी में। देखिए जो नवंबर की एक्सपायरी है जी, उसमें निफ्टी की हम 26,200 वाले कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। अभी 84-85 रुपीज के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रख लेंगे 60 रुपीज पर 60 और हमारे टारगेट होंगे अंश जी, पहला टारगेट 120 रुपए का, सेकंड टारगेट 140 रुपए तक का। ठीक है, इसमें ये स्ट्रैटेजी ले लेंगे। और निफ्टी बैंक में क्या करें सिद्धार्थ जी?
जी बिल्कुल अंश जी, देखिए बैंक निफ्टी में जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि ऊपर के लेवल से एक थोड़ी सी हमें डिप देखनी जरूरी थी मोमेंटम के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का भी ठीक ठाक दिखाई देता है। नीचे के लेवल से बैंक निफ्टी ने जिस तरह से आज रिकवरी हमें दिखाई है, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर अच्छा हुआ है। 59,000 के आसपास अब कंफर्टेबली बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर भी एक बुलिश व्यू रखा जा सकता है। निफ्टी चलेगा तो साथ में बैंक निफ्टी का भी कहीं ना कहीं हमें कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर आता हुआ दिखेगा। तो बैंक निफ्टी में भी मैं एक छोटा सा इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से एक बुलिश कॉल सजेस्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए 59,300 का जो नवंबर की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन है, इसको हम बाय कर सकते हैं। अभी इसका प्राइस 153-154 रुपीज के आसपास में चल रहा है जी। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 120 रुपए पर 120, और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 200 रुपए का, सेकंड टारगेट 220 रुपए तक का। ये वाली जो कॉल है बैंक निफ्टी की, इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से हम रख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पे ही यहाँ पे पॉजिटिव नजरिया बनता हुआ लेवल्स आपके सामने आ जाएंगे, तो इस तरह से आप दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक में ट्रेड कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी, ये तो हो गया मार्केट, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बताएं। जी बिल्कुल अंश जी, दो स्टॉक्स हैं, दोनों को बाय करना है। पहला ऑटो स्पेस से है और बहुत अच्छा मूव हमने पूरे स्पेस में बनते हुए हम देख रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा पहला स्टॉक है। यहाँ पर कंप्लीट हमने एक आउट परफॉर्मेंस बनती हुई देखी। आज भी अपने हाइस के आसपास में है, अपने बेस से लो से पूरी जो आज की चाल बनी है स्क्रीन के ऊपर बनी है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। इसलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को बाय किया जा सकता है एम को। अभी नवंबर फ्यूचर्स का प्राइस 3770 के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रख लेंगे 3740 पर, और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 3850, सेकंड टारगेट 3875 तक का। सेकंड स्टॉक का नाम है एम्फेसिस। यहाँ पर देखिए पिछले 2-3 सेशन से लगातार निचले स्तरों से अच्छी बाइंग इस स्टॉक के अंदर हमने बनते हुए देखी है। आज भी अपने लोज से बहुत अच्छी रिकवरी इस काउंटर ने दिखाई। अब डे हाई के आसपास भी ट्रेड कर रहा है, तो मोमेंटम अच्छा है। एम्फेसिस के नवंबर फ्यूचर्स को भी बाय किया जा सकता है। अभी 2771 के आसपास में नवंबर फ्यूचर्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम इसे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 2745 पर, और हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 2810, सेकंड टारगेट 2830, 2830 तक का। बिल्कुल, एम जो एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पे ट्रेड कर रहे हैं, इस पे खरीदारी की सलाह आती है, और एम्फेसिस जिसने आज ही 100 एक्सपोनेंशियल को भी पार कर दिया है, इसके ऊपर भी खरीदारी की सलाह सामने आपके लेवल्स है। इस तरह से दोनों में आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुणाल जी के साथ भी जुड़ जाते हैं। कुणाल जी नमस्कार, बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर? गुड आफ्टरनून नाइश, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को। आई थिंक ओवरऑल मार्केट का बुलिश सेंटिमेंट अभी भी इंटैक्ट है। जिस हिसाब से हम आज वीकली भी क्लोज देंगे, हमारा वीकली क्लोज भी पॉजिटिव है, तो हमें लगता है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई सरपास कर लेगा। व्यू पॉजिटिव ही रखना है। जब तक 26,000 26,050 का जो सपोर्ट जोन है वो नहीं टूटता है, तब तक व्यू बुलिश ही है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। हमें लगता है कि निफ्टी 26,300 और इवेंचुअली 26,500 तक जा सकता है हायर लेवल्स पे। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई भी डिप मिले उसको यूटिलाइज करे बाय करने के लिए। अभी भी बाय ऑन डिप का ही अप्रोच रखना है। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे यस हमने हायर लेवल से थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा है, पर बैंक निफ्टी भी बाय की टेरिटरी में है। बैंक निफ्टी का जो लोअर एंड पे सपोर्ट बनता है वो है 58,500-400 का जोन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप की अप्रोच रखनी चाहिए, डिप को यूटिलाइज करे बाय करने के लिए। एंड हायर लेवल्स पर हमें लगता है कि बैंक निफ्टी रेडी हो चुका है 59,500 से लेके 60,000 तक के लेवल्स बताने के लिए। तो जो दो यहाँ पे पार्टिसिपेशन मिलेगा बैंकिंग से, मुझे लगता है HDFC बैंक एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए, और नए हाई हम HDFC बैंक पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यह राय आती हुई निफ्टी बैंक पे HDFC बैंक की तरफ से अच्छा कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिख सकता है। कुणाल जी स्टॉक स्पेसिफिक बताएं। दो हो गए, दोनों कॉल लॉन्ग साइड पे रहेंगे। फर्स्ट रहेगा, जिस हिसाब से हमने क्रूड में कंटिन्यूस फॉलिंग पैटर्न देखा है, प्राइस गिर रहा है, बेनिफिशियरी रहेगा इंडिगो का सेटअप काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ से भी मुझे लगता है एक नए हाई के लिए इंडिगो रेडी हो चुका है, तो इंडिगो पे बाई की सलाह रहेगी। कंसोलिडेट कर रहा है लोअर लेवल से, हमें लगता है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। जो लोअर एंड पे सपोर्ट बन चुका है वो है 5670 का, तो उसको एक स्टॉप लॉस रखेंगे डाउन साइड पे। हाई लेवल पे मुझे लगता है कि इंडिगो में पोटेंशियल है 6000 से लेके 6150 तक जाने की, तो इंडिगो पे एक बाय कॉल रहेगी। सेकंड कॉल रहेगा आईटी स्पेस में से। आईटी स्पेस में से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बॉटम अप्रोच बन गया है विप्रो में, तो विप्रो का स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी ऊपर की तरफ एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा। ऑलरेडी इंटरनल स्ट्रक्चर में हार्ट ऑफ हाई बॉटम्स हम देख रहे हैं, और अभी फर्दर कंफर्मेशन अप साइड पे दिखाई दे रहा है, तो विप्रो पे बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 240 का डाउन साइड पे। हाई लेवल पे मेरे टारगेट्स रहेंगे 256 से लेके 264 तक के। बिल्कुल, इंडिगो और विप्रो पे खरीदारी की सलाह आती हुई सामने आपके लेवल्स आ जाएंगे, इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और स्टॉक स्पेसिफिक साथ ही साथ बाजार पर भी
अपना व्यू बताने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जुड़ेंगे नितिन जी के साथ, जहां पर हम बात करेंगे छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के मौके पर। आप देखते रहिए जी बिजनेस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सुपरफास्ट फ्यूचर्स में। चलिए समझते हैं कि इस वक्त ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके कहां बन सकते हैं। तो रुक करते हैं मैं अगले सेगमेंट छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई की ओर। तो हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से नितिन जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार, बताइए क्या रणनीति बना है आज के बाजार में? देखिए अभी हम खरीदेंगे 26,250 की कॉल ऑप्शन 6869 में मिल रही है आपको। ये 6869 में मिलेगी। 26,250 की कॉल ऑप्शन है ये। और नीचे से हम रिकवरी देख रहे हैं। इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 45 का। 45 का स्टॉप लॉस 6869 में खरीद लेंगे करंट रेट पे। फर्स्ट टारगेट आपके बनेंगे 95 के और उसके ऊपर टारगेट बन सकते हैं 110 तक के। मुझे लग रहा है कि नीचे सपोर्ट लेवल से मार्केट बाउंस कर रही है और क्लोजिंग में रिकवरी आ सकती है। और रिकवरी ये बैंक निफ्टी से आ सकती है, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी में मोमेंटम बना नहीं है। मुझे लग रहा है जो बैंक निफ्टी नेगेटिव है ये पॉजिटिव आ सकती है। तो यहाँ से कॉल ऑप्शन ही लेकर के चलना चाहिए। देखिए 70 रुपये हो गई, तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि निफ्टी रिकवर होनी चाहिए। बिल्कुल, निफ्टी यहाँ से रिकवर हो सकता है। तो यहाँ पे 26,250 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह आती हुई नितिन जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की रणनीति बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नीलेश जी के साथ फिर जुड़ जाते हैं। नीलेश जी बताएं कौन से स्टॉक्स है आपके रेडार पर? बिल्कुल अंश, देखिए मार्केट पर आउटलुक हमारा पॉजिटिव साइड में है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा, और यहाँ पर स्टॉक भी लॉन्ग साइड पर फोकस करके चल रहे हैं। तो सबसे पहले आईटी स्पेस, जहां पर काफी अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। यहाँ पर एक पार्टिसिपेशन जो मिसिंग था वो अब लौटता हुआ नजर आ रहा है। उसके चलते यहाँ पर आईटी स्पेस पर फोकस करने की सलाह होगी। टेक महिंद्रा एक डबल बॉटम पैटर्न बना है, काफी अच्छा सेटअप इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ रहा है। तो टेक महिंद्रा पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है और यहाँ से अपसाइड जो है हमें एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। 1500-1520 तक का अपसाइड मूव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 1441 1441 का स्टॉप लॉस रखना होगा एंड 1500 टू 1525 की अपसाइड के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा इस पर्टिकुलर काउंटर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है आईटीसी। देखिए आईटीसी भी काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन दिखा रहा है, बट पिछले 2 दिनों पे यहाँ पर एक काफी अच्छा पुल बैक मूव हमें देखने को मिला है। तो 402 एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि 402 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो और वहां पर स्टॉप लॉस रख के इस स्टॉक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऊपरी तरफ पर 415 420 ये दो अपसाइड के टारगेट होंगे। 415 420 के टारगेट के लिए 402 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना होगा एंड आईटी को लॉन्ग करने की सलाह होगी। बिल्कुल, तो टेक महिंद्रा और आईटीसी में खरीदारी की सलाह। यहाँ पे हम चारों गेस्ट का देखें तो पॉजिटिव नजरिया ही आता हुआ दिख रहा है बाजार पे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक और बाजार पर भी अपना व्यू बताने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस।